उचित दाम मांग रहे हैं, तो ये संज्ञान में तो पहले से है सरकार के, तो ये सरासर गलत हुआ है और इस पे तो संघर्ष होगा। और बड़ी बर्बरता से पीटा है उन लोगों ने महिलाओं को। निश्चित रूप से ये निंदनीय तो है ही और बड़े दुख की बात है। उनके घरों में घुसकर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, मारा था कई। मेरा सवाल सरकार से यही है कि जो मुआवजा तय हुआ है, आप क्यों नहीं वो मुआवजा दे रहे हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसानों के हक की बात करते हैं? देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, लगातार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ जो तस्वीर बक्सर से निकलकर सामने आई है वो बिहार सरकार को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है। बिहार पुलिस की जो घिनौना चेहरा है वो निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्र जी हैं। देखिए, बक्सर में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, घर में घुसकर पुलिस जो है वो मार रही है, कैसे किसान को हित में बात करने वाली सरकार आज इस तरीके से किसानों के साथ है? नहीं, निश्चित रूप से ये निंदनीय तो है ही और बड़े दुख की बात है और शर्मसार होने वाले तो बात है ही। जो सरकार में जो लोग हैं, चूँकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी 1.5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। चौसा में जो SJVN पावर प्रोजेक्ट का मामला चल रहा है, जहाँ की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट NTPC के सहयोग से और उसके साथ उनकी जो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जो कार्यरत हैं वो कार्य करवा रही हैं। अब ये समझिए कि वहाँ किसानों के ज़मीन को जो एक्वायर करना है उसका मुआवजा, सही मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये बात कई बार सदन में भी आ चुकी है। वहाँ के जो हम लोग के लोकल विधायक हैं, लोकल MLA हैं संजय कुमार तिवारी जी, उन्होंने ये भी बात उठाई थी पहली बार जब ये घटना हुई थी तब, और तब भी बड़ी क्रूरता से उनके घरों में घुसकर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, मारा था, कई लोग घायल थे। और अभी परसों दिन ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है, निश्चित रूप से बिहार सरकार के निर्देश पे और तर्ज पे ही ये किया गया है। क्या किसान अपने ज़मीन की मुआवजा जो किसान मांग रहे हैं, क्या वो मांगना गलत है? मेरा सवाल सरकार से यही है कि जो मुआवजा तय हुआ है, आप क्यों नहीं वो मुआवजा दे रहे हैं? जो केंद्र सरकार की नीति है मुआवजा देने की 2011 के तर्ज पे जो है 4 गुना बढ़ा के जो देना है, आप क्यों नहीं देना चाहते हैं किसानों को? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसानों के हक की बात करते हैं और किसानों के लिए आप काम करते हैं? इसे दिल्ली में भी किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, अब बक्सर की जो तस्वीर है, पुलिस जो है घर में घुस के मार रही है। ठीक है, अगर प्रदर्शनकारी जो है पत्थर या ईंटा जो है वो चलाए हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये नहीं कि घर में घुसकर महिलाओं के ऊपर जमकर लाठियाँ, जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। नहीं, गिरफ्तार करने की बात नहीं आती है। जब मामला ये सरकार के संज्ञान में पहले से है, मुआवजा देने की बात है। 2011 का जो मुआवजा का, जमीन अधिग्रहण का जो कानून है, अधिनियम है, और उसके बाद फिर UPA की सरकार में 2009 से 14 की सरकार में भी जमीन अधिग्रहण को लेके बहुत स्पष्ट मतलब कानून बना था। तो उस कानून के तहत एक केंद्रीय एजेंसी, एक केंद्रीय इंस्टीट्यूशन NTPC वहाँ बनवा रही है, पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो किसान अगर मुआवजा मांग रहे हैं, अपनी ज़मीन की उचित दाम मांग रहे हैं, तो ये संज्ञान में तो पहले से है सरकार के। तो इसके लिए सरकार को वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के जो भू संपदा पदाधिकारी होते हैं और या जिला पदाधिकारी हैं, मारने पीटने से, उन लोगों पर अत्याचार करने से ये कहाँ न्याय संगत है? बात नहीं कर सकते थे क्या? बात करके ये मामला नहीं सुलझाया जा सकता है? और बात करके जो उचित मुआवजा है उनका, वो नहीं दे सकते। उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो गरीब लोग हैं, वो सीमांत किसान हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी जाए। तो ये सरासर गलत हुआ है और इस पे तो संघर्ष होगा। संघर्ष करेंगे आप लोग? निश्चित तौर पे। हम लोग का लोकल क्षेत्र है वो, हमारे वहाँ के विधायक संजय कुमार तिवारी जी लोकल हैं, हमेशा से ये मामला उठाते रहे हैं सरकार के समक्ष और हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा है। अब आश्वासन हम लोग नहीं लेने वाले हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए वो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की बात को सुनते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो जिस तरीके से लाठी बरसाई गई है, पूरा शरीर जो है लाठियों से जो तोड़ दिया गया है महिलाओं का, बूढ़ी का जो है वो शरीर, तस्वीर को देखिए, तस्वीर भी आप लोग को दिखा रहे हैं। उस तस्वीर में महिला जो है किस तरीके से उनके शरीर पर जमकर, बूढ़ी हैं लेकिन जमकर उन पर लाठी बरसाई गई। नहीं, मैंने तो देखा है और उसमें महिला पुलिसकर्मी भी थे और पुरुष पुलिसकर्मी भी थे। पुरुष पुलिसकर्मी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे थे और बड़ी बर्बरता से पीटा है उन लोगों ने महिलाओं को।
और अधेड़ और बूढ़ी उम्र की महिलाओं को पीटा है। परसों मैंने वो वीडियो फुटेज देखा है। खून खौल गया होगा आपका। नहीं, निश्चित तौर पे वही तो कह रहे हैं कि अब संघर्ष होगा उसके लिए, उस प्रोजेक्ट को लेके, उस प्रोजेक्ट को हम लोग निश्चित रूप से जब तक ये किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लेते हैं ये लोग, हम लोग वहाँ से वहाँ संघर्ष करने वाले हैं। हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अब बक्सर में जिस तरीके से घटना हुई है, बात नहीं, अब संघर्ष होगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।